गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी आज आपका जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 में, वो है अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे पास में जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में हमारे को न्यूट्रिएंट्स के बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं फूड की बात करूँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय फूड। अगर मैं फूड की बात करूँ तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड वी यूज़। ओके, सो उन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, तो अभी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फूड है, फूड इज़ वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओके, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो होगा उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करेंगे, राइट। सो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एंड दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन द स्पेसिफिक काइंड ऑफ, और यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ elements which are used for the energy or which are the energy giving component. These components are called nutrients. Okay, इन components को हम क्या बोलेंगे? nutrients. अब nutrients हमारे पास हो गया। देखो, अब आपको ये समझ में आ गया nutrients क्या होते हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास में nutrients के लिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है, राइट। तो आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको बता रखा है कि आवर फूड, यू कैन से दीज इंग्रेडिएंट्स विच वी यूज आवर फूड, द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फूड contain some specific kind of components. Okay, these contain specific kind of components. These components are needed by our body for or these components are called न्यूट्रिएंट्स। ओके, जैसा यहाँ बता रखा है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे क्या दे रखा है, सम बेसिक न्यूट्रिएंट्स विच वी यूज इन आवर बॉडी और विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर आवर ग्रोथ पर्पज, फॉर एनर्जी गिविंग, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट, सेकेंड इज फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ इज मिनरल्स। ओके, सो ये आपके पास हो गया। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, तो इनके अलावा भी क्या होगा, रफेज एंड वाटर, ये भी हमारे पास में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा न्यूट्रिएंट के लिए। तो अभी के लिए आप जो भी अभी यहाँ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी आप नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास में आपने पढ़ा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल। देखिए, न्यूट्रिएंट्स और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे का पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे हम क्या देखते हैं कि आवर फूड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है, आवर फूड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत सारे होंगे, राइट। अब इसी के साथ में दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। अब ये हमारे को अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमारे को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट। इसके साथ ही साथ में आप क्या बोल सकते हैं कि द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी। अगर मैं बात करूं इनकी कितनी अमाउंट चाहिए होती है, तो यहाँ लिखा है द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इनकी सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। जब तक इनकी सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगी तो हम इनको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रेजेंस एंड द क्वांटिटी, the presence and the quantity of each nutrient vary in different foods। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि it vary according to your food। जैसा आप फूड यूज करेंगे वैसे उसकी क्वांटिटी वेरी होती जाएगी और वैसे ही उसकी प्रेजेंस भी वेरी होती जाएगी। क्लियर? तो ये एक बार नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास में जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में आज हम केवल 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों के बारे में हम ये पढ़ेंगे ये होते क्या हैं
और इनके थ्रू क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी में, इनके टाइप्स अगर हैं तो हम वो भी देख लेंगे अभी, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जस्ट ओवरव्यू देखेंगे, राइट। तो हमारे पास अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, इट इज द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। और इस एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में हमारे पास क्या होगा, द शुगर एंड स्टार्च आर टू फॉर्म, मतलब इसकी जो फॉर्म होंगी वो कितनी होंगी, देयर आर टू फॉर्म्स, शुगर एंड स्टार्च। अब मैं बात करूं शुगर की तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल होता है ये, राइट। अब ये होगा कहां पर, जैसे यहां एग्जांपल दे रखे हैं फ्रूट्स में, फ्रूट्स कौन कौन से होंगे, फ्रूट्स आपके पास एप्पल्स हो सकते हैं, बनानास हो सकते हैं, या फिर आप एग्जांपल देख सकते हैं ग्रेप्स हैं, और इसके अलावा आपके पास गुआवाज हैं, पीज हैं, इन सब में आपको ये मिल जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास अगर शुगर की बात करें, ऑब्टेन कहां से होता है, गन्ने में से सुना होगा। तो हमारे पास शुगर कहां से ऑब्टेन होगा, जैसे यहां लिखा है शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट शुगर, बीट प्लांट्स, शुगर बीट प्लांट्स। ओके नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये और कहां हो सकता है, शुगर हनी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हनी मतलब इन हनी इट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके नाउ नेक्स्ट द स्टार्च, स्टार्च को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। इस कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या होगा, राइस भी होगी, कॉर्न भी हो सकता है, या व्हीट भी आ सकता है हमारे पास में, या आगे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास और क्या है, पटेटोज, पटेटोज देखा है आपने, उसके अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स की। फैट्स भी हमारे पास एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है। अब ये होता है कितने टाइप का है, टू टाइप का। कौन कौन सा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कौन कौन सा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो हमारे पास होगा, उस सैचुरेटेड का क्या बेनिफिट है, सैचुरेटेड हमारे पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसे सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड बोलते हैं। केवल आपको दो डिफरेंस याद रखने हैं, राइट। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड की तो ये क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि घी या बटर, ये हमारे पास सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो वो सॉलिड ही रहेगा, राइट। अगर मैं बात करूं दूसरा अनसैचुरेटेड, अब यूं मत बोलना कि सर घी तो हमारे पास में पिघला हुआ भी रहता है। अब गर्मियों की बात नहीं कर रहा मैं, कभी भी देख लेना, नॉर्मली अगर नॉर्मल मौसम रहेगा ना तो वहाँ पर वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रहता है, लिटिल बिट सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। जैसे यहाँ बता रखा है अनसैचुरेटेड क्या होता है, इन लिक्विड स्टेट, इट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे वो कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। और लिक्विड स्टेट में हमारे पास होगा तो उसके एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेबल ऑयल है भैया, आराम से देख सकते हो, वेजिटेबल ऑयल आपके पास इसीलिए यूज होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ से मिलता है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहाँ से मिलता है भाई, घी कहाँ से मिलता है, बटर कहाँ से मिलता है, मिल्क में से। मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल में से, मतलब एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाकी की, यानी हमारे वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। सो हमारा इसका रिसोर्स कौन कौन से हैं, इसके रिसोर्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये क्या करता है, ये हमारे को लॉट्स ऑफ एनर्जी देगा। मतलब ये क्या देगा, लॉट्स ऑफ एनर्जी। कितनी होगी, कंपैरिजन देखा जाए कार्बोहाइड्रेट से अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस होती है इसकी, यानी कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए घी थोड़ा सा लिया जाता है। जबकि अगर हम व्हीट फ्लोर लेते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, मतलब रोटी बड़ी होती है लेकिन घी उसमें थोड़ा ही लगाया जाता है, राइट। समझ में आया। अब इसी के बाद आगे हम बात करें, अगर आप इसको ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, ओबेसिटी नाम की प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी किसे बोलते हैं, मोटापा होता है भाई साहब, एकदम मोटे हो जाते हैं, एकदम क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास फैट्स के बारे में, जल्दी लिख लीजिए। अब हमारे पास लास्ट जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। इसको हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या बता रखा है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग
फॉर मेंटेनिंग एंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट इसका जो याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं और सिक पीपल होते हैं उन सभी की बॉडी ग्रोथ के लिए हमें क्या दिया जाता है, प्रोटीन। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब जिम जाता है ना तो प्रोटीन शेक पीता है, आपने सुना होगा प्रोटीन शेक पी लें, प्रोटीन शेक पी लें। होता क्या है, प्रोटीन की अमाउंट उसमें ज़्यादा होती है ताकि हमारी बॉडी जल्दी से ग्रोथ करे, मसल डेवलप हो सके, पैसा भी एकदम स्ट्रॉन्ग, है ना, यस और नो। तो ये हमारे पास पॉइंट है, एक बार नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा क्या क्या वो मैं बता देता हूँ वापस से। अगर हम यहाँ देखें, रिवाइज करें, तो हमने अभी पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिएंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनमें से हमने 3 न्यूट्रिएंट के बारे में स्पेशली पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड यस करेक्ट प्रोटीन। सो इस तरह से हमारे पास में ये पूरा कंप्लीट हुआ ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।